प्राचीन मंदिर धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है? ये है कृष्णबाई टेम्पल और इसके बारे में सालों से एक अजीब दावा भगवान की किया जाता कृपा है। से सब अच्छा लेकिन होगा। जब इसकी असली और कहानी मंदिर सामने आती है तो मामला सिर्फ एक मंदिर का नहीं बल्कि पूरी कृष्णा नदी के जन्म से जुड़ जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की शुरुआत 13वीं सदी में यादव वंश के राजा सिंहदेव के समय हुई थी। बाद में 17वीं सदी में शिवाजी महाराज ने यहाँ कुछ निर्माण और सुधार करवाए। आज जो मंदिर दिखाई देता है उसका ज्यादातर हिस्सा 19वीं सदी में दोबारा बनाया गया था। लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प चीज है इसकी इंजीनियरिंग। यह मंदिर हेमाडपंथी शैली में बना है, जहां बड़े बड़े पत्थरों को बिना सीमेंट के एक पजल की तरह आपस में लॉक किया गया है, यानी पूरा ढांचा ड्राई मेसनरी पर टिका है। इस तकनीक का फायदा क्या था? अगर भूकंप आए तो मंदिर टूटने की बजाय हल्का कंपन अब्सॉर्ब कर सके। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मंदिर का गर्भगृह जमीन के लेवल से थोड़ा नीचे बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे नेचुरल अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स मौजूद हैं। बाहर के घने जंगल और फॉग फॉरेस्ट हवा और बादलों से नमी खींचकर जमीन में भेजते हैं। फिर यही पानी पत्थरों के नीचे से बहता हुआ मंदिर के अंदर बने छोटे कुंड तक पहुंचता है। ये पानी शिवलिंग को छूकर एक पत्थर के गोमुख से बाहर निकलता है और माना जाता है कि यहीं से कृष्णा नदी की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर करीब 1400 किलोमीटर तक बहती है। अब बात उस वायरल दावे की, क्या यह मंदिर सच में जमीन में धंस रहा है? असलियत थोड़ी अलग है। समस्या मंदिर के धंसने की नहीं बल्कि उसके धीरे धीरे कमजोर होने की है। महाबलेश्वर की भारी बारिश, नमी और उगती काई सदियों से पत्थरों को घिस रही है। कुछ पुराने पत्थर और सपोर्ट स्ट्रक्चर भी समय के साथ टूट चुके हैं, जिससे बाकी हिस्सों पर दबाव बढ़ गया है। और सबसे बड़ी समस्या गलत तरीके से की जा रही मरम्मत, क्योंकि यह मंदिर बिना सीमेंट के बना था, लेकिन आज कई जगह मॉडर्न मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है जो इसकी ओरिजिनल इंजीनियरिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी अगर इसे सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किया गया तो हम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इतिहास और प्रकृति से जुड़ा एक अनोखा हेरिटेज खो सकते हैं। अब बताइए, क्या आपने कभी इस मंदिर के बारे में पहले सुना था